कहानी का शीर्षक मौन की महिमा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव का नाम था शांति नगरी। वहां एक बहुत ही बुद्धिमान और महान संत रहते थे जिनका नाम था महात्मा शांतिदास। महात्मा जी का जीवन सरल था, लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान की गहराई अनंत थी। लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने और अपने जीवन के सवालों का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था गांव में आया। अर्जुन को जीवन में कई परेशानियां थीं। वह एक बेचैन आत्मा था जो हर समय सोचता और बोलता रहता था। उसे कभी चैन नहीं मिलता था। वह सोचता कि अगर वह ज्यादा बोलेगा, ज्यादा सवाल करेगा तो उसे जीवन के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जितना वह बोलता उतना ही उलझन में पड़ता। अर्जुन ने महात्मा जी के बारे में सुना था और उन्हें अपना गुरु मानने का फैसला किया। वह महात्मा शांतिदास के आश्रम पहुंचा। महात्मा जी एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। अर्जुन ने महात्मा जी के सामने सिर झुकाया और अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। वह लगातार बोलता गया बिना रुके। उसकी बातें मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। महात्मा जी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। अर्जुन को यह थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद अर्जुन ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैं यहाँ आपकी शिक्षा के लिए आया हूं और आप मौन हैं। क्या आपको मेरी परेशानियां सुनाई नहीं दी? महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जो मौन होता है वह सबसे ज्यादा सुन सकता है। जब तक तुम खुद शांत नहीं होगे तब तक तुम दूसरों की आवाज भी नहीं सुन पाओगे और न ही अपने भीतर की आवाज को समझ पाओगे। अर्जुन थोड़ा चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि महात्मा जी क्या कहना चाहते थे। महात्मा जी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम बहुत बोलते हो लेकिन कम सुनते हो। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मौन कैसे मेरे सवालों का जवाब दे सकता है? महात्मा जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवक ने मुझसे यही सवाल किया था। मैंने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा कि वह नदी में पत्थर फेंके। जैसे ही उसने पत्थर फेंके, पानी में लहरें उठीं और पानी अस्थिर हो गया। मैंने उससे कहा, अब पानी में अपनी परछाई देखो। उसने कोशिश की, लेकिन लहरों के कारण वह अपनी परछाई साफ नहीं देख पाया। फिर मैंने उससे कहा, अब कुछ देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया और उसने अपनी परछाई स्पष्ट रूप से देखी। महात्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी उसी पानी की तरह है। जब तुम लगातार बोलते और सोचते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम मौन में होते हो तो तुम्हारे मन का पानी शांत हो जाता है और तभी तुम सच्चाई को देख सकते हो। महात्मा जी ने अर्जुन को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगले 7 दिनों तक तुम किसी से एक शब्द भी नहीं बोलोगे। बस शांत रहोगे और ध्यान करोगे। जो भी हो, तुम मौन रहोगे। 7 दिनों के बाद मैं तुम्हें जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब दूंगा। अर्जुन को यह चुनौती कठिन लगी, लेकिन उसने महात्मा जी की बात मान ली। वह आश्रम के शांत कोने में जाकर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। पहले दिन उसके मन में कई विचार आए। उसे हर समय कुछ न कुछ बोलने का मन हुआ, लेकिन उसने महात्मा जी की बात याद की और चुप रहा। दूसरे दिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी वह मौन में रहा। तीसरे दिन उसे लगा कि वह अब और मौन नहीं रह पाएगा, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। चौथे दिन धीरे धीरे उसके मन के विचार कम होने लगे। अब वह अंदर से शांत महसूस करने लगा था। 5वें और 6ठे दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जीवन में कभी भी इतनी शांति का अनुभव नहीं किया था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। 7वें दिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे उसे जीवन की असली समझ मिल गई हो। 7वें दिन अर्जुन महात्मा जी के पास गया। इस बार वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसने महात्मा जी के सामने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया कि मौन की शक्ति क्या होती है। जब मैं बोलता था तो मेरे विचार मेरे दुश्मन थे, लेकिन जब मैं मौन हुआ तो वही विचार मेरे मित्र बन गए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा,
यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हम खुद से जुड़ते हैं। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। महात्मा जी ने अर्जुन को अंतिम पाठ दिया, बेटा, जीवन में अगर तुम सच्चाई को जानना चाहते हो तो मौन को अपनाओ। जब तुम मौन रहोगे तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाओगे और वही आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। महात्मा जी ने कहा, याद रखना, मौन कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक महान साधना है। जो मौन को समझता है वही जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान सकता है। अर्जुन ने उस दिन से जीवन में मौन को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता था। उसने जीवन की हर परिस्थिति को शांत मन से देखना शुरू किया। उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं, क्योंकि अब वह हर बात का जवाब भीतर से पाता था। और इस तरह महात्मा शांतिदास की शिक्षा ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। अब वह जान गया था कि सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, और यह केवल तब संभव है जब हम मौन का अभ्यास करें। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंचाई पर बसे एक छोटे से गांव में एक महान बुद्धिमान महात्मा रहते थे। उनका नाम था महात्मा शांतिदेव। वह अपने ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे अपनी समस्याओं के हल के लिए। एक दिन एक युवक जिसका नाम था सूरज महात्मा जी के आश्रम में आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह हर समय परेशान रहता और दूसरों पर जल्दी गुस्सा हो जाता। उसने सुना था कि महात्मा जी जीवन के रहस्यों को समझते हैं, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह महात्मा जी से अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। वह महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मैं हमेशा गुस्से में रहता हूं और मेरे मन में बहुत अशांति है। कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूं? महात्मा जी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें मौन की शक्ति का अनुभव करना होगा। सूरज चौंका। मौन? क्या मौन रहने से मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, मौन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम बोलना बंद करते हैं तब हम सुनना शुरू करते हैं। महात्मा जी ने सूरज से कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। अगले 3 दिनों तक तुम केवल मौन रहोगे, किसी से एक शब्द भी नहीं कहोगे। जो भी हो, तुम ध्यान में रहोगे और अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करोगे। सूरज को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोच में पड़ गया कि मौन रहने से उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसने महात्मा जी की बात मान ली और मौन साधना के लिए तैयार हो गया। पहले दिन सूरज के मन में हजारों विचार उठे। उसे बार बार बोलने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोका। वह अपने मन को शांत करने का प्रयास करता रहा। दूसरे दिन उसे थोड़ा धैर्य आने लगा। अब उसे अपने मन की बातें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि जब वह मौन था तो उसके मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगे थे। तीसरे दिन सूरज को अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव हुआ। अब उसके मन में कोई उलझन नहीं थी। उसकी सारी बेचैनियां जैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। तीसरे दिन के अंत में सूरज महात्मा जी के पास पहुंचा। वह पहले से बहुत शांत और स्थिर महसूस कर रहा था। उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मौन में कितनी शक्ति होती है। जब मैंने बोलना छोड़ा तब मैंने खुद को सुना। मेरे मन की सारी बेचैनियां खत्म हो गईं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा बेटा, मौन वह स्थान है जहां तुम्हें अपने सारे उत्तर मिलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया से संवाद करते हैं, लेकिन जब हम मौन होते हैं तो हम अपने भीतर के ज्ञान से जुड़ते हैं। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या यह मौन जीवन की हर समस्या का हल है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, मौन हर समस्या का हल नहीं है, लेकिन यह तुम्हें वह दृष्टिकोण देता है जिससे तुम अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढ सकते हो। मौन तुम्हारे मन को शांत करता है और एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। महात्मा जी ने सूरज को अंतिम शिक्षा दी, बेटा, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं।
जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, पहले मौन होकर उसे समझो, फिर सही समय पर सही निर्णय लो। सूरज ने अपनी आंखों में नया प्रकाश अनुभव किया। उसने महसूस किया कि मौन में वह शक्ति है जो जीवन की हर उलझन को सुलझा सकती है। वह समझ गया कि बोलने से पहले सुनना और सोचने से पहले शांत रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब सूरज जीवन में हर कठिनाई का सामना शांत और स्थिर मन से करता। उसके भीतर की बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई और वह महात्मा जी के आशीर्वाद के साथ अपने गांव लौट आया, जीवन के हर पहलू में मौन की शक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने मौन की महिमा को महसूस किया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। ध्यान रखें, जीवन में कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। धन्यवाद।